हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जोंग रिंग का बॉक्स लेके खड़ा होता है और मूसू के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसको प्रपोज करेगा। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये जोंग को बचपन में टॉर्चर किया जा रहा होता है तो वहाँ पर ही से मूसू गुजरती है और उसको टॉर्चर होता हुआ देखती है। और वहाँ पर ही जैसे ही वो बुरा इंसान चला जाता है तो वो ये जोंग के पास जाती है और उसको कहती है कि तुम क्या डम हो और ये बताओ कि बुरे इंसान चले गए हैं। तो फिर वो उसको कहते हैं हाँ। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो एक चीज़ उठाती है और जंजीरों से ये जोंग को आज़ाद करती है और उसको कहती है कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो वहाँ पर ही ये जोंग रिंग की तरफ देखकर कहता है कि अब आगे फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मोसू घर आती है। जैसी वो आती है वो देखती है कि घर बहुत ज़्यादा डेकोरेट है। तो वहाँ पर ही सामने वो ये जोंग को देखती है और वो इसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा था तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि वाकई में तुम मुझे प्रपोज करना चाहते हो, तुम्हें ये सब कुछ जल्दी नहीं लग रहा, हमें मिले हुए कुछ दिन तो हुए हैं। तभी फिर वो उसको बताता है कि नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड पर रहो, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तभी फिर वो कहती है क्या हम जल्दबाजी नहीं करें, तुम्हें नहीं लगता कि शादी करके हम जल्दबाजी करेंगे। तो ये जोंग कहता है कि नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। मुझे नहीं पता कि तुम इस लॉजिक को मानती हो कि नहीं, कि पहली नज़र में प्यार होता है कि नहीं, लेकिन मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। और मुझे ये भी पता है कि लाइफ में तुमने बहुत डिफ़िकल्टीज देखी हैं, इसलिए तुम लोगों पर ट्रस्ट नहीं करती हो और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ये फैसला करना। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा और तुमसे प्यार करता रहूंगा। तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तुम सोच लो, अगर तुम जवाब देना चाहती हो तो कल दे सकती हो, मैं इंतज़ार करूंगा। और नेक्स्ट डे भी देना चाहो तो मैं इंतज़ार करूंगा, यहाँ तक है कि काफ़ी दिन भी गुजर जाएं, मुझे तुम्हारा वेट भी करना पड़े, मैं इंतज़ार करता रहूंगा ताकि तुम बस मुझसे भाग ना जाओ। तो वहाँ पर ही वो इसके पास आती है और उसको लिप किस करने लगती है। अब जैसे ही वो उसको लिप किस करती है तो वो शॉक्ड होता है। तो उसके बाद दिखाते हैं कि वो अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और वहाँ पर ही वो मोसू को प्रपोज करता है। तो जैसे ही वो उसको प्रपोज करता है तो वो फिर उसको अपने गले से लगा लेता है और उसको कहता है कि कल से तुम जॉब पे मत जाना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो और मेरी सेक्रेटरी बनो ताकि डेली मैं तुम्हें देखता रहूँ। तो वहाँ पर ही वो उसको हक करके महसूस करती है और ये भी मन में सोचती है कि जो मेरा मकसद था उस कंपनी को ज्वाइन करना वो पूरा हो गया। सीन शिफ्ट होता है। ये जोंग मोसू को एक मार्केट लेके जाता है और उसको कहता है कि तुम अपना वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर लो। तो वहाँ पर ही उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती। तो फिर वो मोसू से कहता है कि हम नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे अगर तुम्हें कुछ पसंद आ जाए तो। तभी फिर वो उसको कहती है वैसे मुझे वेडिंग ड्रेस पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये क्या तमाशा है कि दुनिया के सामने हम वेडिंग ड्रेस पहनकर जाएं, लोगों को दिखाएं और फिर हमारी फोटोशूट हो। तभी ये जोंग कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वेडिंग ड्रेस पहनो, मैं तुम्हें उसके देखना चाहता हूँ। तभी वो कहती शादी का क्या ये मतलब होता है कि इंसान को किडनैप कर लिया जाता है, कि जैसे ही उसका हस्बैंड बोले वैसे ही किया जाए, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तभी वो कहता है कि नहीं, शादी की शुरुआत इसी चीज़ से तो होती है और पहला दिन जब खुशी से गुजरे तो सारी ज़िंदगी खुशी से ही गुजरती है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट कर रही होती है इस बात को लेकर और वहाँ पर ही सब लोग इनकी आर्ग्यूमेंट भी सुन रहे होते हैं। अब वो उसको जवाब पे जवाब दिए जा रही होती कि मुझे ये चीज़ें और ये चोंचले नहीं पसंद है, ना ही मुझे लगता है कि इस तरह से इंसान का करैक्टर असैसिनेट होता है। अब वो इस तरह की बातें करती है तो वहीं उसको कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम मत पहनना। तो वहाँ पर ही उसका भी मूड ऑफ हो जाता है। वो कहती है ठीक है, मैं वेडिंग ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। अब वो गुस्से से वहाँ से जा रही होती है तो सामने ही वो एक ब्लैक सा गाउन देखती है, जिसे देखते ही उसका दिल उस पर आ जाता है। और वहाँ पर ही पीछे दिखाते हैं कि ये जोंग आके खड़ा होता है। तो उसको देखकर कहती है कि तुम ये चाहते हो ना कि तुम मुझे शादी के जोड़े में देखो, तो तुम जरूर देखोगे। तो वो मुस्कुराने लगता है। तो दिखाया जाता है कि वो ड्रेस पहन लेती है और इन दोनों का फोटो सेशन चल रहा होता है और इनको पोजेस बताए जा रहे होते हैं। ये दोनों पोजेस भी दे रहे होते हैं। लॉन में इधर उधर इनकी बहुत क्यूट सी पिक्स ली जाती हैं और ये लोग बहुत अच्छी पिक्स बनवाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। ये जोंग और मोसू घर आते हैं और वहाँ पर ही ये जोंग को मोसू कहती है कि ये फोटो फ्रेम तुम लगा लो, मैं अभी थोड़ी देर तक आती हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो जैसे ही वो शॉवर लेने जाती है तो कुछ देर बाद जोर से चिल्लाकर उसको आवाज़ लगाती है। तो ये जोंग भागकर उसकी तरफ जाता है। तभी फिर उसको कहती है कि मेरे हेयर्स को ड्राई कर दो। तो वहाँ पर ही वो उसकी हेयर्स को ड्राई करने लग जाता है। और जैसे ही मोसू की अपनी फोटो फ्रेम पे नज़र पड़ती है तो वो ये सब देखकर फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है कि किस तरह से इनकी वेडिंग फोटो शूट की जा रही होती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करवाते हैं। तभी फिर वो फोटो फ्रेम की तरफ देखकर कहती है कि ये जैसा भी सब चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है,
इनसे नहीं बचना चाहिए, इस तरह से मेरा गम थोड़ा सा कम हो सकता है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह में मोसू की जाग होती है तो वो बाहर आकर देखती है कि ये जोंग नहीं होता। उसने एक लेटर लिखा होता है और ये कहा होता है कि मुझे आने में कुछ टाइम लग जाएगा, तुम अपना ब्रेकफास्ट याद से कर लेना। तो वो ब्रेकफास्ट करती है, थोड़ा सा टाइम पास करती है, बुक रीड कर रही होती है, तो वहाँ पर एक पर्सन एंटर करता है। तो जैसे ही वो आता है वो पूछता है कि ये जोंग कहाँ है। तो मोसू बताती है कि वो बाहर गया हुआ है। तो वो कहता है आप कौन है। तो वो बताती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। तभी वो कहता है कि बस मैं ये पूछने आया था कि इस घर में कोई गड़बड़ तो नहीं या किसी और काम की जरूरत तो नहीं। तभी वो कहती क्या मतलब, ये घर आपने बनाया है। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ, ये घर मैंने ही बनाया है, क्योंकि मुझे एक डिज़ाइन दिया था ये जोंग ने, तभी फिर मैंने उस डिज़ाइन को देखकर ये घर बनाया है। तभी फिर वो कहती है डिज़ाइन, तो वो उसको दिखाता है डिज़ाइन। तो जैसे ही वो पेपर देखती है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये जोंग को मोसू छुड़ाकर भाग रही होती है तो वहाँ पर ही उनको बैड बॉय पकड़ लेता है और इन दोनों को बांध देता है। तो वहाँ पर ही मोसू ड्राइंग करती है और ये जोंग से कहती है कि जब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी तो सिटी में मैं इस तरह से घर बनाऊंगी। तो वहाँ पर ये जोंग उसका ये घर देखता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम यहाँ बोर तो नहीं हो रही। तो फिर वो बताती है कि नहीं, मेरी मॉम मुझे ढूंढते ढूंढते देखना यहाँ तक आ ही जाएंगी। तभी फिर वो फ्लैशबैक से निकलने के बाद सोचती है कि अच्छा, ये वही बच्चा था। अब ये सारी बातें मोसू अपनी फ्रेंड को बता देती है और उसकी फ्रेंड शॉक्ड होती है कि क्या तुम तो धोखा देकर उससे इसलिए रिलेशन में थी ताकि तुम गुजियान के करीब जा सको, और देखो तुम्हारे साथ ही धोखा हो गया। तो वहां पर ही वो उसको कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जोंग ये सब उसने ऐसा क्यों किया और घर भी बनाया। तो वहां पर ही उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या मतलब, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी हो जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा हो। तो वहाँ पर ही मोसू कहती कि नहीं, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उस दिन अगर वो इस तरह से मुझे उस सिचुएशन में छोड़कर ना भागा होता तो सब कुछ सेट होता। तो वहीं उसकी फ्रेंड कहती है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी तरह दलेर हो, वो बच्चा था, उसको जो सही लगा उसने वो ही किया। तो मोसू कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। तो वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं भी बच्ची होती तो मेरा जो मन चाहता मैं वो ही करती। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये दोनों पेंटिंग करके फ्री होते हैं तो बैड पर्सन इन दोनों के पास आते हैं। तो वहां पर ये दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और उसको मार कर वहां से भाग जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग बाहर भाग रहे होते हैं तो वो बैड पर्सन भी इनके पीछे भाग रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं मोसू की मॉम आ जाती है इनको बचाने के लिए। तो अचानक से एक कार सामने से आती है और मोसू की मॉम की एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहां पर ही मोसू रोने लग जाती है और वहां पर ही ये जोंग भी खड़ा होता है। तो दिखाते हैं कि वो बैड पर्सन भागकर इनके पास आ रहा होता है। तो ये जोंग उस बैड पर्सन को देखता है तो डर से वहां से भाग जाता है और वहां पर ही मोसू उसको हैरानगी से देख रही होती है और उसको गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसकी सिचुएशन में हेल्प नहीं की। तो वहां पर ही जैसे वो फ्लैशबैक से निकलती है तो मोसू की फ्रेंड कहती है क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तभी वो कहती है बस कुछ नहीं। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसे लगता है कि तुम अब उससे बदला नहीं ले पाओगी। तभी वो कहती है बस मैं ये सोच रही हूँ कि वो गिल्टी था, इसी वजह से वो ये सब कर रहा है, लेकिन आगे जो कुछ मुझे करना है मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, मोसू अपना प्रोजेक्ट बना रही होती है तो ये जोंग उसको आकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम वो जॉब छोड़ दो, अब तुम मेरी सेक्रेटरी बन गई हो, फिर भी उनका प्रोजेक्ट क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं इसको हाथ से नहीं जाने देती। ये पंगू बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर बहुत इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो दिखाया जाता है कि मीटिंग में ये जोंग अपने तमाम क्लाइंट से बात कर रहा होता है और वहाँ पर ही उसका आर्ग्यूमेंट मिस बाइक के साथ चल रहा होता है, क्योंकि वो मोसू का साथ देने जा रहा होता है, क्योंकि वहां पर भी पंगू बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को लेकर ही डिस्कशन की जा रही होती है और वो अपनी वाइफ का साथ देने जा रहा होता है। तो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ मोसू ये जोंग के ऑफिस में जाती है और वहां पर ही चीजें देख रही होती है चोरी छुपके। तो अचानक से एक चीज उसके हाथ लगती है। तो वहां पर ही रोजी एंटर करती है और आकर कहती है कि तुम इस तरह से प्रेसिडेंट के रूम में नहीं आ सकती, ये ठीक नहीं है। तभी फिर उसे पता चल जाता है इसने हाथ में कुछ छुपाया है। तो उसके हाथ से वो चीज निकालती है और उसको कहती है कि ये तुमने क्या छुपाया हुआ है, तुम इस तरह से कोई चीज यहाँ से नहीं उठा सकती। तो पीछे से ये जोंग आकर कहते हैं कि नहीं, ये मेरी गेस्ट है, तुम इससे ऐसी बात नहीं कर सकती। तभी वो कहती है अपनी गेस्ट को समझा दो कि दिन दहाड़े वो यहाँ नहीं आ सकती, वरना HR डिपार्टमेंट में उसकी शिकायत कर दी जाएगी। तो जैसे ही वो जाती है तो मोसू से सॉरी करती है और कहती है मैंने तुम्हारी ये चीज उठा ली थी। तो ये जोंग कहता है कि तुम्हारी सारी चीजें मेरी और मेरी सारी चीजें तुम्हारी ही तो हैं। दोनों देखकर दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो दिखाते हैं कि मोसू जाकर अपनी सीट पर बैठती है। तो दिखाते हैं कि उसकी सीट टूट चुकी होती है। अब वो उठकर दूसरी चेंज करने जा रही होती है तो उसके साथ एक गर्ल बैठी होती है जो थोड़ी जेलस होती है मोसू से और उसको सुनाने लगती है कि तुम इस तरह से दूसरी चेयर नहीं चेंज कर सकती, और वैसे भी अगर तुम डिपार्टमेंट को शिकायत भी लगाओगी तो बहुत टाइम बाद ही ये बनेगी, जैसे महीनों बाद। तो वहाँ पर वो उसको कहती है कि ये पीयर ग्रुप है, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों की हर ख्वाहिश पूरी ना की जाए। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मोसू ये जोंग को कॉल करके कहती है कि मेरी चेयर टूट चुकी है, क्या मुझे इसके बदले एक और मिल सकती है। तो वहाँ पर ही दिखाया जाता है कि अचानक से
ये जोंग एक चेयर लेकर खुद ही आता है। तो सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि कंपनी के प्रेसिडेंट किस तरह से खुद चेयर उठाकर एक एम्प्लॉय के लिए आ रहे हैं। तो जिस तरह से आते हैं तो अंदर से गु जियान भी देख रहा होता है कि ये जोंग किस तरह से चेयर लेकर जा रहा है। तो जैसे ही वो आकर चेयर रखता है तो वहाँ पर ही मोसू उसको देखकर स्माइल करने लगती है, और जैसे ही वो चेयर रखकर जाता है तो सब लोग हैरानगी से देख रहे होते हैं, और वहाँ पर ही मोसू अपनी उसी फ्रेंड को देखती है तो वो देखकर थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि मोसू अपना काम कर रही होती है और वहाँ पर ही गुजियान उसके पास आता है और उसको कहने लग जाता है कि तुम प्रेसिडेंट ये जोंग की वाइफ हो, तो तुम्हें तो घर पे बैठकर सुकून करना चाहिए, तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो, और वैसे भी क्या पता कि तुम ऑफिस में कोई गड़बड़ कर दो। तो फिर उसको कहती है कि अगर तुम रोजी के बारे में कह रहे हो तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो कहता है कि तुम्हें रोजी से मसला नहीं है, लेकिन उसे तो तुमसे है, और तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें नहीं बताया कि इन दोनों का पहले एक रिलेशन रह चुका है। तो जैसे ही वो गुजियान को देखती है तो वो उसको इशारा करके बताता है कि इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। तो वो उठ के जाने लगता है। दोबारा से उसको कहता है कि बहुत सालों तक इनका रिलेशन रहा। अब वो जानबूझकर उसके सामने ये बातें करके चला जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही काम से फ्री होकर रोजी जाने लगती है तो अचानक से वो मोसू के लैपटॉप की तरफ देखती है, तो उसको ओपन करती है, जिसे देखकर उसको पता लगता है कि काफी सालों से उसने ये जोंग पे नजर रखी होती है और उसके अकाउंट्स वगैरह चेक करती रहती थी। और इधर से दिखाते हैं कि घर में बैठकर मोसू ये जोंग का लैपटॉप उठाती है और अचानक से उसको याद आता है कि उसने इसको बताया होता है कि घर का पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे है। तो वो लैपटॉप का भी वही पासवर्ड लगाती है जो कि ऑन हो जाता है, जिसमें वो सारे अकाउंट्स चेक कर रही होती है। तो अचानक उसकी नजर पड़ती है ये जूली पे। तो फिर उसको याद आता है कि ये जूली तो इसके फादर हैं, और इन्होंने इतना ज्यादा फंड किसको दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं जो कार एक्सीडेंट हुई थी तो उसी पर्सन को इतना ज्यादा पैसा दिया हो। अब वो ये सारी चीजें सोच रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। रोजी गुस्से से जाती है ये जोंग के पास और उसको कहती है कि मोसू ने आखिर तुम्हें कौन सी मेडिसिन दे रखी है जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा अंधे और पागल हो गए। तभी वो कहता हुआ क्या है। तभी वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि कंपनी में तुम्हारे खिलाफ कैसी बातें चल रही हैं। तो ये जोंग कहता है कि मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है। तभी वो कहती है कि क्यों, तुम्हें क्यों परवाह नहीं है, ये कंपनी तुम्हारी ही है और तुम एक आउटसाइडर को किस तरह से सेक्रेटरी बना के ला सकते हो। तभी वो उसको कहता है कि वो मेरी वाइफ है, आउटसाइडर नहीं है। तभी फिर वो उसको कहती है कि बस कर दो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो मो जेंगफेंग की डॉटर है, और तुमने नहीं देखा था कि मो जेंगफेन का कैसे रिलेशन है गु जियान के साथ, वो दोनों एक साथ मिले हुए हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि नहीं, मुझे अपनी वाइफ पे ट्रस्ट है। तभी वो कहती लगता है कि तुम पागल हो गए। अब वो जोर से चिल्ला रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि ये जोंग की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो नीचे गिरता है। तो वहां पर ही रोजी भागकर उसके पास जाती है और उसको कहती तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है। तो वो उसको बताता है, तो फिर वो उसकी मेडिसिन लेकर आती है। तो जैसे ही वो मेडिसिन लेता है तो वहां पर ही वो उसको टिश्यू से साफ कर रही होती है। तो अचानक वहां पर दिखाते हैं कि मोसू आती है और कहती है कि मैं फाइल्स देने आई थी, सॉरी मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। वो जाने लगती है तो रोजी उसको डांट कर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही है और तुम कैसी सेक्रेटरी हो। तो वहां पर ही वो रोजी के पास आकर कहती चलो ठीक है, मैं इसकी केयर करती हूँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वहां पर ही रोजी उसको सुनाने लगती है कि क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर जॉब करने लिए आई हूँ। तभी वो उसको कहती है कि इसके लिए तो तुम्हें घर ही काफी था। तभी फिर वो उसको कहती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ ऑल टाइम रहना चाहती हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा फिर तुम लोगों ने प्रॉपर तरीके से शादी क्यों नहीं की। तभी फिर मोसू येजोंग को देखकर कहती है कि क्या तुमने इसको हर बात बता रखी है। तभी फिर वो उनको कह रहा होता है कि तुम लोग लड़ो मत। तभी फिर वो कहती है रोजी से, हम लोग जैसे भी शादी करें, किसी को बताएं या ना बताएं, ये हम लोगों का मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है। तो वहां पर ही रोजी उसको कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे कोई ना कोई प्लान्स चल रहे हैं जिसकी वजह से तुमने कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, वरना तुम यहाँ पर किसी मकसद के लिए ही आई हो। तो वहां पर ही वो उससे लड़ने लग रही होती है और येजोंग इनको खामोश करवा रहा होता है। तो अचानक से ये दोनों येजोंग पे बरसने लगती है कि तुम चुप हो जाओ, शट अप।